Hi students, good morning everyone. Today I will be discuss हिस्ट्री का फर्स्ट आपका द फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन का जो हिस्ट्री है यहाँ पे ये चलिए समझते हैं। यहाँ पे ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, ये 1789 का एक कहानी है। क्या कहानी है? फ्रांस का सिटी एक पेरिस है, फ्रांस का सिटी पेरिस, वहाँ पे क्या घटना घटा था? यहाँ पे क्या हुआ था? देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ टेरर। यहाँ पे एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था टेरर का, भय का, डर का। हाँ, माहौल बन गया था। क्या माहौल बन गया था? नहीं, र्यूमर्स वर स्प्रेडिंग इन फ्रांस। र्यूमर्स मतलब अफवाह फैल गया था फ्रांस में। कौन सा अफवाह फैल गया था? वहाँ पे यह स्प्रेडिंग हो गया था, जो वहाँ का जो किंग है, द किंग ऑफ फ्रांस वांट टू ओपन फायर ऑन द पीपल ऑफ फ्रांस एंड ही वांट्स हिज सोल्जर टू किल द पीपल। वहाँ का जो राजा है, जो वहाँ पे ओपन फायर का ऑर्डर देंगे और वहाँ का जो सोल्जर है उन लोग जाके पीपल्स का किल करेंगे। तो ये एक अफवाह फैल गया था। कहाँ पे? फ्रांस में। जैसे ये एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ, वहाँ पे क्या देखने को मिला? देयर वाज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर अमंग द पब्लिक रिगार्डिंग दिस न्यूज। इस न्यूज सुनते हुए वहाँ का जो पब्लिक है उन लोगों में एक फियर क्रिएट हुआ। फियर क्रिएट हुआ तो वहाँ का पब्लिक ने सोचा क्या? पीपल थॉट दैट इट इज़ बेटर टू बी किल्ड बाय डूइंग समथिंग देन टू डाई लाइक दिस। उन लोगों ने क्या सोचे? उन लोग सोचे क्या, अगर हम लोग किसी का हाथ से मरने से अच्छा उसको हम लोग उसके अगेंस्ट में कुछ करें और ख़ुद को प्रोटेक्ट करें। तो इन लोग क्या करा? उसको देखते हुए, इस सिचुएशन को देखते हुए लोग 7,000 मैन एंड वोमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। वहाँ का एक टाउन हॉल है, वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कितना जन? 7,000 मैन एंड वोमेन। ये सारे अफवाह फैल गए थे। उसका डर से इन लोग क्या किया? इन लोग का डर हो गया। इन लोग का डर होने की वजह से क्या किया? इन लोग सोचा क्या हम लोग राजा के हाथों से मरने से अच्छा हम लोग भी कुछ करें उनके अगेंस्ट में। तो फिर उन लोग इकट्ठा हो गया। कहाँ पे? इन द फ्रंट ऑफ टाउन हॉल। टाउन हॉल में इकट्ठा हो गया। कितना जन? 7,000 मैन एंड वोमेन दोनों मिला के। क्लियर? नेक्स्ट वहाँ पे टाउन हॉल में एक का गैदर हो गए। क्या डिस्कस करने लगे इन लोग? उन लोग क्या डिस्कस किए? हम लोगों को अगर उनके अगेंस्ट में लड़ना होगा तो क्या चाहिए? वेपन्स चाहिए ना। तो इफ वी वांट टू स्टैंड अप एंड रिबेल अगेंस्ट द किंग देन वी विल नीड वेपन्स। क्या चाहिए? वेपन्स चाहिए। अगर उनके पास इन लोग अगर इकट्ठा भी हो रहे हैं तो वेपन्स नहीं रहेगा तो फिर उनका अगेंस्ट में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इन लोग वेपन्स का कलेक्ट करने के लिए इन लोग डिस्कस कर रहे थे। तो फिर इन लोग सोचे क्या? इन लोग क्या बोले? व्हाई नॉट फोर्सफुली लूट दी वेपन्स कीप्ट इन गवर्नमेंट बिल्डिंग। क्यों ना हम लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग का जो वेपन्स है वो सबको लूट करें। गवर्नमेंट बिल्डिंग मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग यहाँ मेंशन किया है आप लोगों का जेल को। कौन सा जेल? बास्टाइल जेल। समझ में? कहाँ पे? बास्टाइल जेल पेरिस के ये में। बास्टाइल जेल आपका किल्ड कमांडर ऑफ द बास्टाइल जेल। वहाँ का जो बास्टाइल जेल का जो कमांडर है उस कमांडर का क्या नाम है? बर्नार्ड रेनी जॉर्डन डी लेनी। इसको वहाँ पे इन लोग मारने के बाद, उस कमांडर को मारने के बाद वहाँ का जो भी वेपन्स थे वहाँ से लूट कर लिए और उस जेल में 7 प्रिजनर्स थे उसको भी रिलीज कर दिया साथ साथ में। तो ज़्यादा मात्रा में नहीं भी मिला तो फिर कुछ वेपन्स उन लोगों को मिला था और 7 प्रिजनर्स को क्या किए थे? रिलीज कर दिए थे। किल्ड नहीं, रिलीज कर दिए थे। किल्ड किसको किए थे? वहाँ का कमांडर को। इस शॉर्टली कहानी समझ में आया? ये कहानी यही बोल रहा है जो फ्रांस में एक रिम्यूअर्स क्रिएट हुआ था। क्या क्रिएट हुआ था?
जो वहाँ का पब्लिक को राजा ने मार डालेंगे। और किन को ऑर्डर देंगे? वहाँ का ट्रूप्स को, सोल्जर को, है ना, वहाँ का ट्रूप्स को ऑर्डर देंगे उस पब्लिक को मारने के लिए। जैसे ये रेमोर्स फैल गया, अफवाह फैल गया, तो क्या किया इन लोग इकट्ठा होने लगा। इन लोग सोचा क्यों ना हम लोग उनके अगेंस्ट में कुछ करें, उनके हाथों से मरने से अच्छा कुछ करके ही मरे। तो फिर इन लोग इकट्ठा हुए कहाँ पे? इन द फ्रंट हॉल। कहाँ पे? कौन सा फ्रंट हॉल में? टाउन हॉल में, है ना, फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल। फिर इन लोग डिस्कस करना वेपन्स कलेक्ट करने का, वेपन्स कलेक्ट करने का डिस्कस करा और गवर्नमेंट बिल्डिंग का लूट किया। कहाँ पे? बस्टाइल जेल में। समझ में? ये हुआ आपका शॉर्टली इसका हिस्ट्री। आप देखिए यहाँ वाई डिड दिस हैपन, क्या घट रहा, क्या घटा। नेक्स्ट, फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी, आप 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी बोल रहा, फर्स्ट, मिडिल, लेट। आप देखिए यहाँ पे 1774 लेट 18th सेंचुरी। क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? लुइस 16 किंग, ये हो गया आपका राजा लुइस 16। ये कौन सा फैमिली से बिलोंग करते थे? ये डायनेस्टी इसका क्या था? बॉर्बन फैमिली। इसका डायनेस्टी था बॉर्बन फैमिली। अलग अलग राजा का अलग अलग डायनेस्टी होते हैं, तो इस लुइस 16 का क्या डायनेस्टी था? बॉर्बन फैमिली। ही वॉज 20 ईयर्स, ये इसका उस टाइम 20 ईयर्स थे। समझ में? जब राजा बने तो इन्होंने क्या किए? 20 ईयर्स में ही मैरिज किए। किनके साथ? ऑस्ट्रियन का प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से शादी किए। आप हुआ क्या? शादी तो किए, लेकिन शादी के बाद भी इनको हैप्पी नहीं मिला। क्यों? इसका जो ट्रेजरी थे, राजा का जो ट्रेजरी थे, वहाँ पे एम्प्टी पड़ा हुआ देखा, मतलब खजाना खाली थे। इसके वजह से ये खुश नहीं थे। समझ में? अब उसका राजा का खजाना में अगर ये नहीं रहेगा, खजाना नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा? इसका चलाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ। समझ में? अब द न्यू किंग, ये जो न्यू किंग बना, फाउंड ऑन एम्प्टी ट्रेजरी, इसका ट्रेजरी में देखा पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो ये सोचा कि ऐसे हम आप चलाएंगे। और ये क्यों ट्रेजरी में खाली पड़ा? इसका पीछे कुछ रीजन है यहाँ पे क्यों खाली पड़ा। इसका पीछे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ड्यू टू लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर कंटिन्यू चलते रहा, तो इसके वजह से उसका ट्रेजरी वहाँ पे खर्चा हुआ है। आप कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट ऑफ द प्लेस ऑफ वर्साइल, यह नहीं एक ही रीजन है। अब जब राजा का खुश नहीं रहने का कारण पूछा गया, तो देखा गया यहाँ पे लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर की वजह से उसका खजाना खाली था। दूसरा कारण क्या है? ये तो चलिए ये वॉर की वजह से खर्चा हुआ। दूसरा यहाँ पे बोला गया, ये जो मेरा कोर्ट ऑफ द प्लेस ऑफ वर्साइल है, इसको चलाने के लिए भी तो हमको पैसा का ज़रूरत है, खजाना का ज़रूरत है, तो ये भी तो चलाना होगा, इसको मेंटेनिंग खर्चा भी तो है। तो इसके लिए भी इसके पास कुछ नहीं था। फिर क्या सोचा, क्या प्रॉब्लम है? और फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिका कॉलोनी टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। और क्या किए थे? फ्रांस ने किसका हेल्प किए थे? अमेरिका का। क्या हेल्प किए थे? ब्रिटेन से जो 13 कॉलोनी था उसको उन लोग कंकर करके रखा था, उसका छीनने का काम किया था, रिटर्न कराने का काम किया था। मतलब इन लोगों को 13 कॉलोनीज को जो कॉलोनियल बना के रखे थे, उसको इंडिपेंडेंस करने के लिए फ्रांस ने हेल्प किया था। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। तो इसमें भी तो पैसा का इसका खर्चा हुआ। फ्रांस में जो अमेरिका को हेल्प किए 13 कॉलोनीज को ये करने के लिए, इंडिपेंडेंस कराने के लिए, इसमें भी खर्चा हुआ। तो इसके वजह से भी ये
खाली पड़ गया। फ्रांस डेबिट मोर, ये सब की वजह से फ्रांस में बहुत ज़्यादा क्या हो गया, उधारी हो गया, कर्ज हो गया। मोर देन 1 बिलियन लीवर्स एंड ऑलरेडी रेजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स। कितना ये हो गया आपका, डेबिट हो गया, कर्ज हो गया 2 बिलियन लीवर। ये लीवर्स क्या है, ये करेंसी है, कहाँ का करेंसी है, फ्रांस का करेंसी है। समझ में? अब ये सारे तो प्रॉब्लम है, तो राजा को, जो राजा आप क्या सोचेंगे, अब राजा कहाँ से मानी आएगा, कहाँ से खजाना आएगा, ये सोचेंगे। समझ में? तो इसके पास एक ये आया, दिमाग आया, क्या जो यहाँ पे फ्रांस में कितना स्टेट में बटा हुआ है, कितना स्टेट में बटा हुआ है, 3 स्टेट में पॉपुलेशन बटा हुआ है ना। कौन सा स्टेट, फर्स्ट स्टेट क्या है आपका, क्लर्जी, क्लर्जी जो चर्च बिलोंग करते हैं। सेकंड स्टेट क्या है आपका, नोबिलिटी जो राजा का ये बिलोंग करते हैं। थर्ड स्टेट क्या है, पीजेंट्स, मार्चेंट्स, बिजनेसमैन, लॉयर्स, ये सब बिलोंग करते हैं। तो उसमें भी जो थर्ड स्टेट में भी है, उसमें भी 3 डिवीजन बटा हुआ है ना। कौन सा बटा हुआ है, फर्स्ट में, हाँ, तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड थर्ड उसी में बटा हुआ है। जो वहाँ पे कुछ मिडिल क्लास है, कुछ लोअर क्लास है, मतलब पुअर, कुछ रिच है, कुछ पुअर है। समझ में? वहाँ भी सिचुएशन है, कुछ रिच पीपल है, कुछ पुअर पीपल है। तो राजा ने सोचे क्या, वहाँ पे सोचे इन लोग से टैक्स कलेक्ट करने का सोचे। समझ में? आप टैक्स कलेक्ट तो करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो 2 ये है, 2 स्टेट है। जो फर्स्ट स्टेट है क्लर्जी, जो चर्च बिलोंग करते हैं, उन लोग तो टैक्स पे नहीं करते हैं, नो टैक्स पे। ऑल्सो नोबिलिटी, उन लोग भी नो टैक्स पे, उन लोग भी टैक्स पे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कौन टैक्स पे करते हैं, थर्ड स्टेट, जो पीजेंट्स, लॉयर्स, उसके बाद आपका बिग बिजनेसमैन, ये सब बिजनेसमैन, मार्चेंट्स, ये सारे क्या करते थे, टैक्स पे करते थे। अब राजा का यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रहा था, जो 2 स्टेट नो टैक्स पे कर रहा है, उन लोग एंजॉय कर रहा है विदाउट टैक्स, और इन लोग टैक्स पे कर रहे हैं। अब मैटर क्या हुआ यहाँ पे, जिन लोग टैक्स पे कर रहे हैं उन लोगों के पास लैंड कैपेसिटी बहुत ही कम है। 90% पीपल जो टैक्स पे कर रहे हैं उन लोगों के पास लैंड कम है, और 60% लैंड किसके पास है, क्लर्जी एंड नोबिलिटी के पास। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या क्रिएट हो रहा है, जिनके पास लैंड है ये नहीं है उसको टैक्स करना पड़ रहा, जिसके पास कम लैंड है उसको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा, और जिनके पास 60%, मोर देन 60% लैंड है उसको कम टैक्स पे करना पड़ रहा है। टैक्स, नो टैक्स पे, उन लोगों को टैक्स है ये नहीं है, नो टैक्स पे। क्लियर? आप देखो यहाँ पे कैसे ट्रेजरी खाली नहीं होगा। समझ में? आप उल्टा क्या हो रहा, ये थर्ड स्टेट से कौन सा टैक्स ले रहे थे, तीथे बोल के एक टैक्स है, तीथे, ये एक टैक्स है। ये क्या है, 1/10 फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। समझ में? ये कौन कलेक्ट करते थे, ये फर्स्ट स्टेट क्लर्जी। ये एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर मतलब आपका ये 1/10 आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा वो कौन कलेक्ट करेगा टैक्स के बेसिस पे, क्लर्जी। समझ में? अब यहाँ भी इन लोगों का थर्ड स्टेट्स का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा। क्लियर? सेकंड स्टेट में फ्यूडल ड्यूज क्या होता है, फ्यूडल ड्यूज होता है आपका, उसमें ये भी एक 1 टाइप्स ऑफ टैक्स है। इसमें अगर आप टैक्स, फ्यूडल ड्यूज, नोबिलिटी कलेक्ट करते हैं, इसमें आप टैक्स अगर नहीं पे कर पा रहे हैं तो क्या होगा, ये जो लैंड लॉर्ड है ना, लैंड लॉर्ड्स पीपल्स है, उन लोग क्या करेंगे, आपको सर्विस के बेस पे आपको काम कराएंगे।
समझ में आया? अगर उन लोगों को वो सेकंड स्टेट कलेक्ट करता है फ्यूडल ड्यूज है, वो अगर आप उन लोग को नहीं दे पाए तो फिर उन लोग क्या करेगा, बड़ा बड़ा लैंड लॉर्ड्स लोग क्या करेगा, आपको वहाँ पे सर्विस की तरह काम कराएंगे, सर्विस पे ही कराएंगे, समझ में आया? फ्री सर्विस करवाएंगे, वहाँ पे कोई भी काम कराएंगे। आप यहाँ पे कितना इन लोगों का ऊपर प्रेशराइज्ड क्रिएट हो रहा है, किन के ऊपर, थर्ड स्टेट के ऊपर। और थर्ड स्टेट्स में ऑलरेडी 2 टाइप्स में बंटा हुआ है, कौन सा 3 टाइप्स, बट मेनली 2 टाइप्स, रिच एंड पुअर, ऑल्सो मिडिल है 3 टाइप्स, हाँ, पुअर, मिडिल, रिच। अब मिडिल क्लास में जितना आते हैं, मिडिल क्लास में बिजनेसमैन लोग आते हैं, उन लोग थोड़ा बहुत टैक्स पे कर पाते हैं। पुअर क्लास में जिन लोग आते हैं उन लोगों के पास ना लैंड है, उन लोग किसका लैंड पे रहते हैं, लैंड लॉर्ड लोगों से लैंड लेके, उन लोग लीज में लैंड लेके उन लोग काम करते थे, जो भी क्रॉप्स प्रोडक्शन करते थे। अब उन लोग भी टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे। ये सिचुएशन फ्रांस में क्रिएट हुआ था, क्लियर? ये इतना ही यहाँ पे इसके वजह से ये सब ट्रेजरी खाली पड़ा हुआ था और टैक्स का भी ये था वहाँ पे। और कुछ टैक्स से हम लोग कितना टैक्स पड़े, तीथे और फ्यूडल ड्यूज, और 1-2 गो टैक्स का ये, और क्या है, हाँ, टैली, ये भी एक टैक्स है। और कंजम्पशन टैक्स, ये भी टैक्स है। ये सब डायरेक्टली टैक्स है ना, ये डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता था ये टैक्स, ये सब। ये आप हम लोगों का फर्स्ट पार्ट में ये इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सर्वाइवल, क्या है, स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल। हाँ, आप कैसे स्ट्रगल करेंगे सर्वाइवल के लिए, अपना कुछ जीने के लिए कैसे स्ट्रगल करेगा, ये सब अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग का है। और ये जो क्लर्जी ये सिस्टम सब है ना, उसी में है, समझ में? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका फुल डिटेल्स में बात करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास अपलोड किया जाएगा, आप लोग इसको अच्छा से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।